Hello students, hope you are doing great. I Anil Balram, your online teacher, welcome you once again to your own channel Accounts Aptitude. Now we present video 2 of the chapter Retirement of a Partner. We will be discussing part A of topic 2 now. In this topic we will discuss about various methods of computing new profit sharing ratio and gaining ratio of the remaining partners on the retirement of a partner. स्टूडेंट्स आइए अब हम डिस्कस करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होती है और गेनिंग रेशियो क्या होती है इन द केस ऑफ ए रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करने की क्या जरूरत पड़ती है। चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज रिक्वायर्ड एज द पार्टनर हु रिटायर्स सरेंडर हिज और हर शेयर इन द फेवर ऑफ द कंटिन्यूइंग और द रिमेनिंग पार्टनर्स। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज इसलिए चाहिए होता है कि जो पार्टनर जा रहा है या जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो अब अपना हिस्सा जो है साथ तो लेके नहीं जाएगा, वो अपना हिस्सा जो है वो यहीं फर्म के बीच में छोड़ जाएगा और वो जो है जो हिस्सा फर्म के अंदर छोड़ जाता है उसे या तो बाकी जो बचे हुए पार्टनर्स हैं वो एक पर्टिकुलर रेशो में ले लेंगे या उनमें से कोई भी एक पार्टनर जो है सारा का सारा हिस्सा ले लेगा। सो जैसे कि आप नीचे एग्जांपल देख रहे हैं कि एक पार्टनरशिप फर्म है जिसके बीच में 3 पार्टनर हैं और उनका शेयर है, पार्टनर ए का शेयर है 40, पार्टनर बी का शेयर है 40 और पार्टनर सी का शेयर है 20। अज्यूम कर लेते हैं कि पार्टनर सी ही जो है रिटायर हो गया और फर्म को छोड़ के जा रहा है। अब वो ये जो 20% जो उसका हिस्सा है वो तो फर्म के बीच में ही रह जाएगा ना, वो अपने साथ तो लेके नहीं जाएगा। अब इस 20% की जो ये पाई आपको दिख रही है, इस पाई को जो है या ए पूरा ले लेगा या बी पूरा ले लेगा या ए और बी जो है किसी एक पर्टिकुलर रेशो में इसको बांट लेंगे। सो इसलिए जो है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को जो है चेंज करना पड़ता है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अब डिस्कस करते हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होती है। New profit sharing ratio is the ratio in which the continuing on the remaining partners decide to share the profits of the firm in future. It is decided as per the mutual agreement amongst the continuing or the remaining partner. New profit sharing ratio वो रेशो है जिस रेशो के बीच में जो बाकी बचे हुए पार्टनर हैं वो ये डिसाइड करेंगे कि हम फ्यूचर में फर्म के प्रॉफिट्स किस रेशो में बांटेंगे। और ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकाली जाती है, ये जितने भी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके म्यूचुअल एग्रीमेंट या म्यूचुअल कंसेंट के साथ ही डिसाइड की जाती है। अब सपोज कर लीजिए एग्जांपल को हम आगे बढ़ाते हैं कि ए बी और सी 3 पार्टनर थे जिसमें से जो है सी पार्टनर जो है रिटायर हो गया। अब वो अपना हिस्सा जो है 20 छोड़ के जा रहा है तो ए और बी ने डिसाइड कर लिया कि हमारी एग्जिस्टिंग रेशो क्या है 40-40 दैट इज इक्वल। तो हम क्या करते हैं इस 20 के जो शेयर है इसको भी इक्वल बांट लेते हैं। 20 के शेयर को इक्वल बांटने के लिए मतलब 10 जो है ए के पास चला गया और 10 जो है बी के पास चला गया। अब आप राइट वाली पाई में देखेंगे तो पार्टनर ए का 40 जमा 10 50 हो गया और पार्टनर बी का जो है 40 जमा 10 उसका भी 50 हो गया और इनकी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गई 50:50 दैट इज 1:1 और इक्वल। स्टूडेंट्स आइए अब हम गेनिंग रेशियो की बात करते हैं। गेनिंग रेशियो की डेफिनेशन क्या है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर द रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एक्वायर द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स from the retiring or outgoing partner. The ratio in which the remaining partners acquire retiring partners profit share is known as gaining ratio. तो ये जो है हमने अभी पिछली स्लाइड में भी डिस्कस किया था कि जब रिटायरमेंट होती है एक पार्टनर की तो जो आउटगोइंग पार्टनर है, जो रिटायरिंग पार्टनर है, उसका जो शेयर है, जो बाकी जो पार्टनर बचे हुए हैं फर्म के बीच में वो एक्वायर कर लेते हैं और जिस रेशो में ये शेयर एक्वायर किया जाता है उसी को हम गेनिंग रेशो बोलते हैं। आइए एक एग्जांपल दोबारा लेते हैं, हम अपने पुराने प्रीवियस एग्जांपल को ही कंटिन्यू करते हैं कि एक फर्म है जिसके बीच में 3 पार्टनर हैं ए बी और सी और ए का शेयर है 40, बी का शेयर है 40 और सी का शेयर है 20। अब सी जो है वो फर्म छोड़ के जा रहा है, ही इज गेटिंग रिटायर्ड। अब जो सी का जो शेयर है ये जो 20, ये डिसाइड किया ए और बी ने कि इस शेयर को जो है अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो कि 40:40 दैट मींस इक्वल है, इसी रेशो में ही सी का जो शेयर है वो हम एक्वायर कर लेते हैं। तो उनका शेयर है इक्वल। सो इसका ये मतलब है कि जो सी का जो शेयर है वो भी एक इक्वल रेशो में लेके जाएंगे। इक्वल इसका क्या मतलब है कि 2 हिस्से में बांट देते हैं इसको बराबर बराबर। 20 को 2 हिस्सों में बांटेंगे हम बराबर बराबर तो क्या आएगा 10 और 10। 20 का जो है आधा आधा कर देंगे 10 तो बराबर बराबर हो गया 10 और 10 राइट। अब जो ए है वो एक 10 को एक्वायर कर लिया और जो बी है उसने भी एक 10 को एक्वायर कर लिया। सो जिस रेशो में इन्होंने एक्वायर किया, सो हम देख सकते हैं कि 10:10 एक्वायर किया, सो इसकी रेशो बन गई 1:1। सो 1:1 की रेशो में जो है इन्होंने एक्वायर किया और ये जो रेशो है जिस रेशो में एक्वायर किया इसको हम बोलते हैं गेनिंग रेशो। सो इस केस में जो गेनिंग रेशो है वो है 1:1। पर्पस ऑफ गेनिंग रेशो कंप्यूटेशन, अब ये जो है हमें गेनिंग रेशो जो है निकालने किस लिए पड़ती है, आइए ये समझते हैं। Gaining ratio is required because the remaining partners will pay the retiring partner share of goodwill in their
गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो इसलिए चाहिए होती है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसे हमें गुडविल पे करनी पड़ती है। अब वो जो गुडविल जो पे करनी पड़ेगी वो बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स को पे करनी पड़ेगी। तो जो उनका गेनिंग रेशो है उसी रेशो में ही वो गुडविल को पे करते हैं। सपोज कर लीजिए इस एग्जाम्पल में ये डिसाइड हो गया कि सी को जो है 1 लाख रुपए गुडविल जो है हमने पे करनी है। अब सी को जो 1 लाख रुपए गुडविल पे करनी है उसमें से क्या सारी ए पे करेगा या सारी बी पे करेगा या किसी एक पर्टिकुलर रेशो में करेंगे। सो जी हाँ, ये जो है गेनिंग रेशो में पे होगा और इनकी गेनिंग रेशो क्या है 10:10 या हम बोल सकते हैं 1:1। सो 50,000 रुपए ए पे करेगा और 50,000 रुपए ही बी पे करेगा। आइए अब समझते हैं कि गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग शेयर जो है कैसे निकाला जाता है। गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। एक पार्टनर का नया शेयर, उसमें से अगर हम माइनस कर देंगे उसका ओल्ड शेयर, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग शेयर। इफ ए पार्टनर्स न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर इज ए पॉजिटिव फिगर, देन द पार्टनर हैज मेड ए गेन। अब हम अगर न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर माइनस कर रहे हैं और एक जो है पॉजिटिव नंबर निकल के आ गया, तो इसका क्या मतलब है कि इस पार्टनर ने गेन किया है। If a partner's new share minus old share is negative figure, then the partner has made a sacrifice. अब new share minus old share अगर जो है निकल के आ गया एक नेगेटिव नंबर, तो इसका ये मतलब है कि उस पार्टनर ने जो है सेक्रीफाइस किया है। आइए एक एग्जांपल लेके इसको समझ लेते हैं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. A decided to retire and B and C decided that their new profit sharing ratio will be 3:2 in future. A, B और C तीन पार्टनर्स थे एक फर्म के बीच में और उनकी जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 5:3:2. A का शेयर था 5, B का शेयर था 3 और C का शेयर था 2. A ने डिसाइड किया कि वो फर्म से रिटायर होना चाहता है और B और C ने ये डिसाइड कर लिया कि उनकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है। सो हमारे पास जो है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे रखी है हमारे पास 5:3:2, इसमें हर पार्टनर का शेयर निकल के आ जाएगा और हमारे को जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे रखी है। सो इसमें जो है बी और सी का जो है हमारे को न्यू शेयर भी पता लग जाएगा। सो हम न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर करेंगे तो हमारे को गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग शेयर निकल के आ जाएगा। आइए जो है इसको कंप्यूट भी कर लेते हैं। पार्टनर्स के नाम, न्यू प्रॉफिट शेयर, ओल्ड प्रॉफिट शेयर और उसके बाद क्या उन्होंने गेन किया या सेक्रीफाइस किया है। पार्टनर्स हमारे हैं ए, बी और सी और उनका न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो क्या है। न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो दे रखा है 3:2 जो कि बी और सी का है क्योंकि ए तो रिटायर हो चुका है। सो आइए वो मार्क कर लेते हैं, हम नोट कर लेते हैं 3/5 और 2/5 और ओल्ड प्रॉफिट शेयर हमारे को दे रखा है 5:3:2। आइए इसको भी नोट कर लेते हैं हम 5/10, 3/10 एंड 2/10। और गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालने के लिए हमने क्या करना है, बहुत सिंपल है। न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। न्यू शेयर हमारे पास यहाँ दिया हुआ है, ओल्ड शेयर हमारे पास यहाँ दिया हुआ है, तो इन दोनों को हमने केवल माइनस करना है। सो आइए सबसे पहले हम बी का निकालते हैं 3/5 माइनस 3/10। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 6 माइनस 3/10 विच इज इक्वल टू 3/10। क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर आया, 6 में से 3 गया, 3 पॉजिटिव नंबर आया, सो इसका मतलब ये पॉजिटिव नंबर है और इसका मतलब जो है ये गेन है। पहले जो है उसको 3/10 शेयर मिलता था, अब जो है उसको 6/10 मिलेगा। पहले 3 हिस्से मिलते थे 10 में से, अब 6 हिस्से मिलते हैं। सो इसका मतलब है 3 हिस्से का फायदा हो गया है, तो इसका मतलब इसको गेन हो गया है। इसी की बात करते हैं। 2/5 माइनस 2/10, 4 माइनस 2/10 इज इक्वल टू 2/10। इसी तरीके से जो है अगर हम सी की बात करें, अब 10 में से 4 हिस्से मिलेंगे, पहले जो है 10 में से 2 हिस्से मिलते थे, सो इसका मतलब है 2/10 का जो है उसको गेन हो गया है। स्टूडेंट्स आइए हम डिस्कस करते हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है या गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालने के कितने मेथड है। तो सबसे पहले जो है हम केस 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एग्जिस्टिंग रेशियो और द जो क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन द न्यू रेशियो। सो दैट मीन जो रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जा रहा है इन द एग्जिस्टिंग रेशियो ऑफ द कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स, या क्वेश्चन में जो है कुछ नहीं लिखा हुआ कि जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी। तो इस केस में होता क्या है कि रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर है वो बचे हुए पार्टनर्स अपनी एग्जिस्टिंग रेशियो में ही बांट लेंगे। बचे हुए पार्टनर्स फ्यूचर में अपने प्रॉफिट्स या लॉसेस अपनी करंट एग्जिस्टिंग रेशियो में ही बांटेंगे। सो आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं। इस एग्जांपल से जो है हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तन्नू, मन्नू एंड रीना आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2. Tannu retires and remaining partners decide to take Tannu's share in the existing ratio, that is 3:2. Calculate the new ratio of Mannu and Reena. So एक फर्म है जिसके बीच में 3 पार्टनर है, तन्नू, मन्नू और रीना, और उनकी जो है करंट रेशियो है 4
4:3:2 उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। 4 जो है तन्नू के पास जा रहा है, 3 जो है मन्नू के पास जा रहा है और 2 जो है वो रीना के पास जा रहा है। तन्नू जो है वो रिटायर हो रही है और जो बाकी बचे हुए पार्टनर है मन्नू और रीना, वो जो तन्नू का जो शेयर है उसको 3:2 के रेशियो में जो है बांट लेंगे। हमारे को नई रेशियो निकालनी है जो बचे हुए पार्टनर है मन्नू और रीना की। सो आइए इसको कंप्यूट करते हैं। पार्टनर्स, ओल्ड प्रॉफिट शेयर, गेनिंग शेयर एंड द न्यू प्रॉफिट शेयर। पार्टनर्स के नाम तन्नू, मन्नू और रीना, और उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयर क्या है 4:3:2। 4 और 3 7 जमा 2 9, मतलब 4/9, 3/9 और 2/9। आइए जो है इसको हम नोट कर लेते हैं। 4/9, 3/9 और 2/9। अब जो है जो इसका शेयर है तन्नू का 4/9, ये जो है बाकी जो पार्टनर्स है मन्नू और रीना, ये किस रेशो में बांट रहे हैं 3:2 की रेशो में। सो आइए जो है इसको कंप्यूट कर लेते हैं कि 4/9 में से मन्नू को कितना मिलेगा। सो 4/9 और किस रेशो में बांट रहे हैं 3:2, मतलब 3/5। सो 4/9 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 12/45। आइए दोबारा समझा देता हूं। 4/9 जो है इसको जो है 3:2 के रेशो में बांटना है। 3:2 की रेशो मतलब 3/5:2/5। सो 4/9 का 3/5 जो है वो मन्नू ले जाएगी और 4/9 का 2/5 जो है वो रीना ले जाएगी। सो गेनिंग शेयर क्या हो गया हमारा, जब हम मन्नू की बात कर रहे हैं सो तन्नू का शेयर 4/9 इंटू 3/5। सो 12/45 जो है गेनिंग शेयर है मन्नू के लिए। आइए इसी तरीके से हम रीना का भी निकाल लेते हैं। 4/9 तन्नू का शेयर, उसको 2/5 में जो है वो शेयर कर रही है रीना। सो रीना का शेयर निकल के आ गया गेनिंग शेयर 8/45। हमारे पास गेनिंग शेयर निकल के आ गया है, हमारे पास ओल्ड प्रॉफिट शेयर भी दिया हुआ है। सो ओल्ड प्रॉफिट शेयर में मैं अपना गेनिंग शेयर जो है ऐड कर दूंगा तो मेरी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल आएगी। बहुत सिंपल है। सो आइए हम जो मन्नू का जो है नया प्रॉफिट शेयर निकाल लेते हैं। 3/9 पुराना शेयर जमा 12/45। 3/9 प्लस 12/45 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं तो 15 प्लस 12 डिवाइड बाई 45 इज इक्वल टू 27/45। सो न्यू प्रॉफिट शेयर निकल के आ गया मन्नू का 27/45। इसी तरीके से रीना का निकाल लेते हैं। 2/9 प्लस 8/45। 2/9 प्लस 8/45 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं 10 प्लस 8 डिवाइड बाई 45 इज इक्वल टू 18/45। सो न्यू रेशो क्या निकल के आ गई मन्नू और रीना की 27:18। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम जो है 3/2 निकल के आ जाएगा। और गेनिंग रेशो तो हमें पहले से ही पता है कि 3:2 है। अगर आप देखें तो इनका पुराना रेशो जो है वो भी 3:2 था और इनका जो है न्यू रेशो है वो भी जो है 3:2 है। वो इसलिए है क्योंकि जो तन्नू का जो शेयर है वो अपनी एग्जिस्टिंग रेशो में ही वो बांट रहे हैं। सो इसलिए इनका जो है फ्यूचर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकल के आ रही है वो भी उनकी सेम ही निकल के आ रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन इट विल बी प्रिज्यूम्ड दैट द रिटायरिंग पार्टनर शेयर हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड among the remaining partners in the existing or the old ratio। so जैसे कि हमने बोला था कि साइलेंट और न्यू रेशो के, अगर आपके पास एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन के बीच में ये बिल्कुल भी मेंशन नहीं है कि इनकी जो है फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, तो यही प्रिज्यूम किया जाएगा कि जो उनकी एग्जिस्टिंग रेशो है, उनकी एग्जिस्टिंग रेशो क्या थी 3:2। सो वो इसी रेशो में ही अपने फ्यूचर प्रॉफिट या लॉसेस को बांटेंगे। अगर क्वेश्चन में रिमेनिंग पार्टनर्स की नई रेशो नहीं दी गई है तो यह माना जा सकता है कि रिमेनिंग पार्टनर्स की जो आपस में रेशो है अभी जो है उनकी, वही जो फ्यूचर में भी रहेगी। आइए जो है इसको जो है हम एक शॉर्टकट से भी जो है हम निकाल सकते हैं। हमारे को जो है जो पिछली स्लाइड में जो हमने इतनी डिटेल्ड कैलकुलेशन करी थी उसको करने की जरूरत नहीं है। सो आइए समझते हैं कि कैसे होगा एक शॉर्टकट के थ्रू। सो ओल्ड रेशो क्या है इन तीनों पार्टनर्स की, तन्नू, मन्नू और रीना की 4:3:2, और हम एज्यूम कर रहे हैं कि तन्नू जो है उसकी रिटायरमेंट हो रही है। सो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो निकालने के लिए बहुत सिंपल है, पहले तो हम ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशो एज इट इज लिख लेंगे। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशो क्या थी 4:3:2, तो अब जो है हम सेम लिख दिया हमने 4:3:2। और कौन सा पार्टनर जा रहा है तन्नू, तो तन्नू के नाम के आगे जो है हमें क्रॉस लगा देंगे। सो जैसे ही तन्नू के नाम के आगे क्रॉस लगाया तो मन्नू और रीना का न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो हमारा निकल के आ गया 3:2, और हमें इस केस में पता है कि हमारी गेनिंग रेशो भी सेम ही होती है 3:2। आइए एक बार दोबारा देखते हैं इसको। अब जो है हम एज्यूम कर रहे हैं कि
पार्टनर जो रिटायर है वो बीच वाले पार्टनर मन्नू जो है वो रिटायर हो रही है। सो हम एज इट इज दोबारा से जो है न्यू प्रॉफिट शेयर निकालने के लिए पहले तो उनकी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज इट इज नोट कर लेंगे, और उसमें कौन सा पार्टनर जा रहा है, मन्नू जा रही है। सो मन्नू के नाम के आगे जो है हम एक क्रॉस लगा देंगे। मन्नू के नाम के आगे क्रॉस लगाया तो हमें बाकी बच गया तन्नू और रीना। सो तन्नू और रीना की जो अभी एग्जिस्टिंग रेशियो है 4:2, वही इनकी फ्यूचर में भी रहेगी 4:2, और इनका जो है गेनिंग शेयर भी सेम है 4:2। अगेन अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो दीना जो है वो रिटायर होकर जा रही है। सो उनकी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है पहले नोट कर ली। न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो निकालने के लिए रीना क्योंकि जा रही है, तो रीना के नाम के आगे आप क्रॉस लगा दे। सो बाकी जो बच गए तन्नू और मन्नू, ये दो पार्टनर्स कंटिन्यू करेंगे, और ये कंटिन्यू किस में करेंगे, अपनी एग्जिस्टिंग रेशियो में ही आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे। केस 2, रिटायरिंग पार्टनर शेयर डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन, या इसको बोल सकते हैं ऑफ केस। जो रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एक स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन में, जो कि रिमेनिंग पार्टनर्स में। सो कभी कभी रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर बचे हुए पार्टनर्स एक पर्टिकुलर रेशियो में अर्जित कर लेते हैं। ऐसी सिचुएशन में उनके द्वारा खरीदे गए शेयर को उनके पुराने शेयर में जोड़ दिया जाता है और एक नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल ली जाती है। सो आइए एग्जांपल लेके जो है इसको हम समझ लेते हैं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. B retired and his share was divided equally between A and C. Calculate the new profit sharing ratio of A and C. एक फर्म है जिसके बीच में तीन पार्टनर है A, B और C, और उनकी अभी जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2:1. सो दैट मीन्स A का शेयर है 3/6, B का शेयर है 2/6 और C का शेयर है 1/6. B रिटायर हो गया है, बीच वाला पार्टनर जो है वो रिटायर हो गया है, 2/6 इसका शेयर था, और ये जो शेयर है वो इक्वली डिवाइड कर लिया ए और सी ने, मतलब 2/6 को आधा आधा बांट लिया। हमें नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है ए और सी की। सो बी का शेयर कितना है, बी का शेयर है 2/6, और बी के शेयर को जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है इट इज डिवाइडेड बिटवीन ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 1:1। इक्वली उन्होंने बांट लिया, तो इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे हम, 1:1। 1:1 मतलब आधा ए के पास चला गया और आधा जो है सी के पास चला गया। सो 2/6 का आधा जो है वो चला गया ए के पास, और 2/6 का जो है आधा जो है वो चला गया सी के पास। तो आइए जो 2/6 का आधा और 2/6 का आधा, इसको उनके पुराने शेयर में जो है इनका 3/6 और 1/6, इसमें हम ऐड कर देंगे और नई रेशो निकल के आ जाएगी। सो आइए देखते हैं इसको कंप्यूट करके कैसे निकल के आएगा ये। पार्टनर्स के नाम, उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयर, उनका गेनिंग शेयर और उनका न्यू प्रॉफिट शेयर। सो पार्टनर्स है हमारे ए, बी और सी। बी रिटायर हो रहा है, और उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयर क्या है, 3/6, 2/6 और 1/6। सो आइए जो है इसको हम नोट कर लेते हैं, 3/6, 2/6 और 1/6। और गेनिंग शेयर क्या है, 2/6 का आधा जो है जा रहा है ए के पास, और 2/6 का आधा जा रहा है सी के पास। सो गेनिंग शेयर 2/6 का आधा, 2/6 इंटू 1/2, 2/12, या इसको हम बोल सकते हैं 1/6। इसी तरीके से सी के पास भी आधा जा रहा है 2/6 का, 1/2 विच इज 2/12 और 1/6। अब ये इनका गेनिंग शेयर है। जो बी का शेयर है 2/6, वो 1/6 चला गया ए के पास और 1/6 चला गया सी के पास। अब ये जो है इनका गेन है, इस गेन को जो है हम ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो में ऐड कर देंगे और हमारा नया प्रॉफिट शेयर निकल के आ जाएगा। सो 3/6 में 1/6 अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा नया प्रॉफिट शेयर रेशियो निकल के आ जाएगा ए का। सो 3/6 जमा 1/6 विच इज इक्वल टू 4/6। इसको हम रिड्यूस करके बोल सकते हैं 2/3। इसी तरीके से सी का शेयर निकालते हैं। सी का शेयर 1/6 पहले ही था, 1/6 इसको और मिल गया। सो 1/6 जमा 1/6, 2/6, इसको रिड्यूस कर सकते हैं हम 1/3। सो ए और सी के जो है नई रेशियो क्या निकल के आ गई, 2/3:1/3 या 2:1। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A:C इज इक्वल टू 2:1, और उनका जो है गेनिंग शेयर जो है वो हमें क्वेश्चन में ही दे रखा था, इक्वली बिटवीन A एंड C विच इज 1:1। केस नंबर 3, रिटायरिंग पार्टनर शेयर इज टेकन बाय वन ऑफ द पार्टनर। जो रिटायरिंग पार्टनर जो जा रहा है उसका अब शेयर जो है वो केवल एक ही पार्टनर के पास जा रहा है। जैसे हमने प्रीवियस इलस्ट्रेशन में देखा था कि जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है, जो बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स है वो एक स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन में ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सभी पार्टनर्स में हिस्सा नहीं जा रहा, उसके केवल एक ही पार्टनर जो है वो हिस्सा ले रहा है। सो इस केस में रिटायरिंग पार्टनर का जो पूरा जो शेयर है वो केवल एक ही पार्टनर अर्जित कर लेता है। सो रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर है वो एक्वायरिंग पार्टनर के शेयर में ऐड कर दिया जाता है और उसका है
नया जो है शेयर निकाल लिया जाता है। केवल इसी पार्टनर का ही शेयर बदलेगा, बाकी के पार्टनर्स अपने एग्जिस्टिंग रेशियो में ही अपने प्रॉफिट्स को बांटते रहते हैं। सो एक एग्जांपल लेते हैं जिससे ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। Anuj, Babu and Rani share profits in the ratio of 5:4:2. Babu retires and his share is taken by Rani. Calculate the new profit sharing ratio of Anuj and Rani. So एक पार्टनरशिप फर्म है जिसके बीच में 3 पार्टनर है, अनुज, बाबू और रानी, और उनकी अभी करंट रेशियो है जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 5:4:2 है। सो 5/11 अनुज का, 4/11 बाबू का और 2/11 जो है वो रानी का। बाबू जो है वो रिटायर हो रहा है, मतलब 4/11 जो जिसका शेयर था वो पार्टनर रिटायर हो रहा है और उसका पूरा का पूरा शेयर जो है रानी ने ले लिया। सो इसका क्या मतलब है, आउटगोइंग पार्टनर जो कि बाबू है वो बाकी दोनों पार्टनर्स में नहीं बट रहा, केवल एक ही पार्टनर ले रहा है। सो 4/11 पूरा का पूरा शेयर जो है किसने एक्वायर कर लिया, रानी ने। और जो पुराना शेयर है बाकी अनुज जो है उसका एज इट इज ही रहा, उसका शेयर जो है बिल्कुल भी बदला नहीं है। सो वैसे तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। बाबू का शेयर है 4/11 और ये कौन ले रहा है, ये बाबू का शेयर इज टेकन बाय रानी। जो कंप्लीट शेयर है जो 4/11 है वो सारा का सारा जो है वो रानी ने ले लिया। सो पार्टनर्स के नाम, ओल्ड प्रॉफिट शेयर, गेनिंग शेयर और उनका न्यू प्रॉफिट शेयर। पार्टनर्स के नाम है अनुज, बाबू और रानी। बाबू रिटायर हो रहा है। इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयर क्या था, 5/11, 4/11 और 2/11। गेनिंग शेयर क्या है, गेनिंग शेयर जो है वो अनुज को तो कुछ नहीं मिल रहा, 0। बाबू वैसे ही रिटायर हो रहा है और सारा का सारा शेयर जो है बाबू का वो किसने ले लिया है, रानी ने। सो 4/11 जो है हम इसके शेयर में ऐड कर देंगे, 4/11। सो न्यू प्रॉफिट शेयर क्या है, अनुज का शेयर तो बदलेगा नहीं, जैसे कि हमने बोला था पहले कि बाकी पार्टनर जो है उनका शेयर बदलता नहीं है, वो अपनी एग्जिस्टिंग रेशो में ही कंटिन्यू करते हैं, 5/11। बाबू रिटायर हो गया है और रानी का जो शेयर है, जो बाबू का शेयर है वो रानी के शेयर में ऐड कर दिया जाएगा, 2/11 जमा 4/11। इसका मतलब है रानी का जो नया शेयर है वो है 6/11 और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारी क्या निकल के आ गई, बिटवीन अनुज एंड रानी, विच इज 5:6। और अगर गेनिंग रेशियो की बात करें तो इसमें जो है केवल एक ही पार्टनर गेन कर रहा है, सो गेनिंग रेशियो नहीं निकलेगी, ओनली रानी गेन्स विच इज 4/11। Students, thanks for watching this video. Please press the like button if you found the video informative and subscribe to your channel Accounts Aptitude. In case you need more information on any topic, please comment below. Further, we request you to share this video with your friends so that they can also enhance their knowledge watching this video. Please do visit our website www.accountsaptitude.com to get study notes, past year questions and solutions. You can also email us at info@accountsaptitude.com. Take care and goodbye.